देखिए, घटना की तो पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में बहुत जितनी भर्त्सना की जाए वो तो कम है, क्योंकि इस तरीके की घटना जहां कश्मीर जैसे जो पर्यटन का केंद्र है और लोग दुनिया भर से लोग आते हैं, यहाँ संयोग से कोई बहुत विदेशी पर्यटक नहीं थे, एक नेपाल के थे, भारत के ही लोग थे, तो आम पर्यटक उनकी कोई सुरक्षा नहीं और उनके ऊपर इतने इत्मीनान होकर के आतंकवादी गोली दाग करके चले गए और आज तक वो आतंकवादी पकड़े नहीं गए हैं, तो ये तो बिल्कुल एक चिंता की बात है। तो हमें लगता है इसमें से दो सवाल उठे हैं। एक तो इस घटना की निंदा, आतंकवादी को पकड़ना, उनको सज़ा मिले, पूरे दुनिया के लोग चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं। दूसरी बात ये भी है कि वहाँ जो आम लोगों के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी, ये बड़े चिंता की बात है कि कश्मीर जैसे एक प्रदेश में जहाँ आम तौर पर हिंदुस्तान में अगर कोई एक हिसाब लगाए कि पर स्क्वायर किलोमीटर पुलिस, सीआरपी, आर्मी, उसकी कितनी मौजूदगी है, अगर कोई पर स्क्वायर किलोमीटर अगर हिसाब लगाया जाएगा तो मेरे ख्याल से एक नंबर पर कश्मीर होगा, सबसे ज़्यादा जहाँ सेना की उपस्थिति, पैरामिलिट्री की उपस्थिति, जिसको एक तरह से मिलिटराइज्ड स्टेट लोग कहते हैं, वैसे सघन सेना और अर्धसैनिक बल की उपस्थिति वाले एक राज्य में जहाँ की पूरी सुरक्षा केंद्र सरकार के हाथ में है, वो आम राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित इलाका है, वहाँ बिल्कुल किसी तरह का कोई सुरक्षा का इंतज़ाम ना होना, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या इतनी ज़्यादा लापरवाही आम लोगों के प्रति, इतने ज़्यादा एक तरीके से सरकार के लिए ऐसा रुख होना चाहिए। तो ये बड़ा सवाल भी आया है और वो सवालों का जवाब अभी तक सरकार नहीं दे रही है। तो हमने तो यही कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय के भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जो भी सवाल पूछा करते थे, वो सारे सवाल आज भी देश के लिए प्रासंगिक हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सारे सवालों के पूछे गए सवालों का हमें जवाब चाहिए, लेकिन कोई जवाब सरकार दे नहीं रही है। और ऊपर से ये सवाल भी, उस समय मोदी जी जो सवाल पूछते थे कि आतंकवादी को घुसने का मौका क्यों मिला, आतंकवादी को हथियार क्यों मिल जाते हैं, आतंकवादी को पैसे कहाँ से मिलते हैं। आज उसके साथ एक नया सवाल भी जुड़ गया है कि आतंकवादी चलो कहाँ से आ गया वो तो देखा ही जाएगा, लेकिन आतंकवादी को इतनी खुली छूट क्यों मिली हुई है, जहाँ ये घटना घटती है वहाँ किसी तरह के कोई सुरक्षा का इंतज़ाम क्यों नहीं है। तो ये बड़े सवाल प्रधानमंत्री से, सरकार से है। और इतनी बड़ी घटना के बाद कश्मीर ना जा करके, ऑल पार्टी मीटिंग में ना जा करके, बिहार में चुनाव है 6 महीने बाद, इसीलिए बिहार में दौरे चले आना, ये भी बिहार के लोगों को और देश के लोगों को अच्छा नहीं लगा कि प्रधानमंत्री को जहाँ जहाँ जाना चाहिए वहाँ पहले जाएं। मणिपुर जलता है, मणिपुर नहीं जाते, कश्मीर में घटना होती है, प्रधानमंत्री का दौरा, शायद सरकार को कोई सूचना रही होगी, उनका दौरा जो 19 अप्रैल को होना था उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन अगर प्रधानमंत्री या बड़े नेता मंत्रियों के लिए सुरक्षा की चिंता है, वही चिंता तो आम पर्यटकों के लिए, नागरिकों के लिए भी तो होनी चाहिए। आम जन से भी एक सवाल उठ रहा है कि इस बार आर्य पार आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? नहीं, आर्य पार का मतलब क्या है कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए। बिल्कुल, सवाल यह है कि आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए सरकार के पास क्या रणनीति है, क्या योजना है। इस सरकार ने नोटबंदी जब की, कहा कि नोटबंदी से आतंकवाद, उसकी कमर हमने तोड़ दी, लेकिन अब उसके बाद लगातार घटनाएं घटी, उरी में, पठानकोट में, पुलवामा के बाद उन्होंने कहा कि अब चलो कश्मीर का राज्य का दर्जा ख़त्म कर देते हैं, पूरी तरह से कश्मीर पर केंद्र का कब्जा कर लेते हैं, इससे आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। अभी 7-8 अप्रैल को, 22 अप्रैल को घटना घटती है, 7-8 अप्रैल वहाँ अमित शाह गए हुए थे सुरक्षा का जायजा लेने के लिए, और जायजा लेकर के उन्होंने कहा कि कश्मीर में सब ठीक है, हमने आतंकवाद को ख़त्म कर दिया है। तो आतंकवाद को तो सरकार रोज़ दावा करती है कि हम ख़त्म कर दे रहे हैं, और उसके बाद तुरंत घटना घटती है। तो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए सरकार के पास कोई इफ़ेक्टिव पॉलिसी हो, उस पॉलिसी पर कोई काम हो, उसका कुछ रिजल्ट दिखे, ये तो लोग सवाल कर रहे हैं। तो आर्य पार बोल देने से क्या होगा, किसके साथ क्या आर पार आप करेंगे। विकसित भारत के लिए 25 साल का टाइम फ्रेम पीएम ने आज दिल्ली में भाषण में बोला है, 25 साल का टाइम फ्रेम हम लोग रखते हैं, विकसित भारत कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी जवाब, क्योंकि 25 साल बाद भी मोदी जी जवाब देने के लिए होंगे, ये तो शायद कोई सोचेगा नहीं। इसका मतलब जो आज के सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों का जवाब वो किसी आने वाली पीढ़ी पर आउटसोर्स करके छोड़ देना चाहते हैं।
तो हमें लगता है कि देश जो सवाल कर रहा है वो आज की स्थितियों को लेकर के कर रहा है, देश को आज जवाब चाहिए। तो मोदी जी ने जो कुछ भी 2022 के लिए वादा किया था, सबके लिए पक्का मकान, किसानों के लिए डबल आमदनी, पूरे देश में हर महीना हर साल 2-2 करोड़ के रोज़गार, वो जो 2014 से 22 तक किए गए वादे जो एक भी पूरा नहीं हुआ, अब उसी का जवाब तो मोदी जी दे रहे हैं। ये सब्जबाग दिखाना, ये गोल पोस्ट शिफ्ट करके 22 के 25 के सवाल को 47 तक टाल देना, ये टालने वाली नीति है और लोगों को जवाब ना देने की पॉलिसी है। इससे तो देश कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ये जो घटना घटी दादा पहलगाम वाली, इसमें सभी पार्टी एक साथ सरकार के साथ खड़ी रही, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें एक पिक्चर दिखाई गई है कि समय पड़ता है तो ये आदमी गायब हो जाता है, इशारा कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की तरफ। क्या इसको आप जस्टिफाई करते हैं कि ये जो घटना है उसमें सबको एक साथ होनी चाहिए, फिर भी ऐसा ट्वीट आता है कांग्रेस की तरफ? नहीं, हमें लगता है कि देखिए, अब हम तो ट्वीट देखे नहीं हैं, लेकिन सवाल ये है कि दो बातें हैं। एक, घटना की निंदा, पूरे देश ने एक स्वर से निंदा की। कश्मीर सबसे ज़्यादा जहाँ लोग पीड़ित हैं, सबसे ज़्यादा जिनके पर्यटन को भी धक्का मिला, कश्मीर के लिए तो ये उनके मान सम्मान पहचान के साथ साथ उनकी रोजी रोटी का भी सवाल बन गया है। कश्मीर के लोग हजारों की तादाद में कश्मीर के तमाम शहरों पर सड़क पर आकर के उन्होंने विरोध किया। कश्मीर का विधानसभा, जिस कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं बुलाया गया, मुख्यमंत्री जब उनको कश्मीर के सुरक्षा बैठक से बाहर रखा गया, लेकिन उस विधानसभा में विशेष सत्र बुला करके लोग कर रहे हैं। तो लोग विरोध करेंगे, इसमें तो लोगों में कोई गैप नहीं है। लेकिन जो सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, सरकार से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है। और उल्टे जो पीयूष गोयल कह रहे हैं कि भारत के 140 करोड़ लोग, उनके राष्ट्रवाद की ये कमजोरी है, वो अभी भी उनके देशभक्ति में कोई खोट है और जिसके चलते ये घटना घटी, तो अपना जवाब देने के बजाय 140 करोड़ लोगों को कटघरे में खड़ा करना, उनके देशभक्ति को, उनके राष्ट्रवाद पर सवाल खड़ा कर देना, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदार बयान क्या होगा। विशेष सत्र की बात आपने की, आरजेडी कांग्रेस ने भी मांग की है कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाए, इस मैटर में आपकी क्या राय है? बिल्कुल बुलाया जाना चाहिए, और ऑल पार्टी मीटिंग में भी। मैं तो हैरान हो गया कि इतने बड़े सवाल पर ऑल पार्टी मीटिंग हुई और हमारे 2-2 सांसद हैं और हम लोगों को नहीं बुलाया गया, ये कहते हुए कि छोटी पार्टी है, 2 सांसद है। क्या भाजपा ये भूल गई 1984 में इस देश में भाजपा के भी सिर्फ 2 ही सांसद थे? तो इतने बड़े संकट के समय में सभी पार्टियों के साथ मिल करके बैठ के बात करने के बजाय कुछ पार्टियों को बुला करके, छोटी पार्टी बड़ी पार्टी में फ़र्क करके, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सत्ता में है, कश्मीर से सबसे नज़दीकी रिश्ता जिस पार्टी का है, उस पार्टी को ना बुला करके अब कश्मीर पर चले बात करने के लिए। तो इस सरकार तो इस मामले में बिल्कुल गंभीरता की कमी दिखती है, ईमानदारी की कमी दिखती है। तो सरकार और गंभीर हो, ईमानदारी से काम हो, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई हो, केंद्रित कार्रवाई हो, ये पूरे देश की मांग है। बिहार का चुनाव आने वाला है दादा, कितनी बड़ी चुनौती आप एनडीए को मानते हैं आप लोग के लिए, ग्रैंड अलायंस के लिए? नहीं, बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि 20 साल से एनडीए सत्ता पर काबिज है, 20 साल से सरकार है। और अभी लोकसभा चुनाव के बाद हमने देखा कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में एनडीए ने फिर कब्जा कर लिया। इसीलिए ये जो चुनावी मशीन है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कोई भी चुनाव को तो हल्के ढंग से नहीं ले सकते। लेकिन बिहार पर हमें पूरा भरोसा है। 2020 में चंद सीटों से हम लोग बहुमत से दूर रह गए थे, लेकिन अभी जिस तरह से झारखंड ने जवाब दिया, जिस तरह से अभी हमारे जेएनयू के छात्रों ने जवाब दिया है एबीवीपी को, वहाँ के पूरे भाजपाई साजिश को रोका है, तो बिहार भी बिल्कुल हमें लगता है कि पूरे बिहार के महागठबंधन सक्रिय है और लोग बिल्कुल जो संकल्प है लोगों का, बदलो सरकार बदलो बिहार, ये संकल्प पूरा होगा। ये जो बिहार की मांग है, ये मांग पूरी होगी। एक बिहार में और चर्चा चलती है मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर, आप भी चिंतित हैं मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर? हाँ बिल्कुल, ये क्योंकि नीतीश जी, आप देखेंगे कि नीतीश जी इतने पुराने अनुभवी नेता हैं और सब नेताओं की अपने अपने एक पर्सनालिटी होती है, एक पहचान होती है। तो नीतीश जी की पर्सनालिटी ये रही है कि बहुत संतुलित बात करते हैं, कम बात करते हैं, और उनका जो पूरा आचरण रहा है वो हमेशा अपना संयम के लिए, एक डेकोरम के लिए, डिसेंसी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इधर पिछले कुछ समय से जो पब्लिक उनका कंडक्ट है मीटिंगों में, आम सभा में, तो उससे तो बिल्कुल लग रहा है कि शायद कहीं कुछ मामला है। तो इसीलिए उनके स्वास्थ्य को लेकर के हमने देखा कि उड़ीसा में चुनाव हो रहा था
और नवीन पटनायक के सेहत को भाजपा ने चुनाव का मुद्दा बना दिया और उसको चुनाव का मुद्दा बना करके उस पर चिंता जाहिर करके, और यहाँ जहाँ भाजपा को और पूरे बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहिए कि नीतीश जी को अगर रेस्ट चाहिए तो रेस्ट मिलना चाहिए, अगर इलाज चाहिए तो इलाज होना चाहिए। तो ये कुछ भी नीतीश जी के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के बारे में लोगों के मन में चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, तो निश्चित तौर पर हम तो कामना करेंगे। सरकार अलग चीज़ है, सरकार का प्रदर्शन वो एक अलग बात है, लेकिन नीतीश जी एज ए लीडर, बिहार के एक पुराने लीडर हैं, तो निश्चित तौर पर उनके प्रति जो लोगों के मन में सम्मान है, सहानुभूति है, उनके लिए शुभकामना है, वो अपनी जगह पर है। हम भी निश्चित तौर पर चिंतित हैं। हम चाहेंगे कि इस मामले में बिहार की जनता को एनडीए सरकार आश्वस्त करे और भारतीय जनता पार्टी ये नीतीश सभी नेताओं का इस्तेमाल करने वाली पॉलिसी छोड़े और सम्मान के साथ लोगों के बारे में उनकी सुरक्षा, आम लोगों के जान की सुरक्षा, और नीतीश जी जैसे नेता हो तो उनके पूरे स्वास्थ्य के बारे में जो भी अटेंशन उनको चाहिए, केयर चाहिए, उसके गारंटी की बात करें। एनडीए के लोग जानना चाहते हैं ग्रैंड अलायंस का नेता कौन बिहार में, जो चुनाव आने वाला है? तो उसमें क्या है, ग्रैंड अलायंस अगर है तो सबसे बड़ी पार्टी है, तमाम बड़ी पार्टी के नेता हैं, इसीलिए कलेक्टिव लीडरशिप भी है। तो हम तो ही कह रहे हैं कि जिस समय सवाल ये उठ रहा है कि एनडीए गठबंधन में नीतीश जी को लेकर के जो सवाल उठा है, उनके सेहत को लेकर के आम लोगों में जो चर्चा शुरू हो रही है, तो तब वहाँ तो जवाब देना चाहिए। अब यहाँ तो आप बात करने चले हैं, यहाँ एनडीए इंडिया गठबंधन पहले से बड़ा गठबंधन है, यूनाइटेड गठबंधन है, और इसमें बहुत सारे नेता हैं, कलेक्टिव लीडरशिप है, कोई दिक्कत नहीं है।